हेलो बच्चों, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 2। ठीक। और आज अपन देखने वाले हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर किसी स्पीड से मूव किया जाए तो उसका इमेज कितने स्पीड से मूव करेगा। ठीक है। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के पैरेलल मूव किया जाए तो उसका इमेज कितने स्पीड से मूव करेगा। तो आज अपन का टॉपिक होगा स्पीड ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है। स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं आज अपन। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लगाते हैं स्पीड ऑफ इमेज। स्पीड ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर। यदि ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उसका इमेज कितने स्पीड से मूव करेगा। ठीक है। तो यहां पर अपने पास में दो केसेस हैं। दो केसेस में से फर्स्ट केस, इफ मिरर इज रेस्ट। यदि अपना मिरर रेस्ट पर है, यदि मिरर मूव नहीं कर रहा है, मिरर रेस्ट पर है, केवल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है। फर्स्ट केस अपने पास में है कि यदि मिरर अपने जगह पर फिक्स है, ठीक है, अपने जगह पर फिक्स है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या तो वो मिरर के पास आएगा या तो वो मिरर से दूर जा रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो उसका जो इमेज होगा वो कितनी स्पीड से मूव करेगा। ठीक है। लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर के बारे में कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जितना डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से, उतने ही सेम डिस्टेंस पर इमेज भी बनता है। अपन ने देखा था ये प्लेन मिरर है और यदि इस प्लेन मिरर से 1 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज भी कहां होता है, 1 सेंटीमीटर दूर पर ही बनता है ना। ये अपन ने पढ़ा। सेम डिस्टेंस पर बनता है इमेज, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज होगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो चलो देखते हैं यदि मिरर रेस्ट पर है तो स्पीड ऑफ इमेज क्या होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, यदि अपन ने कहा कि ये ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी u से मूव करता है टूवर्ड्स द मिरर, यदि ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है u वेलोसिटी से, तो उसका इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। ओके, अपन ने कहा ऑब्जेक्ट को मूव करो अवे फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर, तो फिर इमेज भी मूव किया होगा और उसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी कहां पहुंच जाएगा, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा। ठीक है। अपन ने पढ़ा हुआ है इमेज तो सेम डिस्टेंस पर बनता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज बनेगा। तो यदि डिस्टेंसेस सेम है तो क्या वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, स्पीड भी सेम होना चाहिए। हाँ, स्पीड भी सेम होनी चाहिए। स्पीड होगी इक्वल, बट वेलोसिटी के बारे में क्या होगा, वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी क्या होगी। ये ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी अपन ने कहा ऑब्जेक्ट यहां था, यहां मूव करने लगा। ठीक है। कितनी वेलोसिटी से, u से। इमेज कहां मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन चेंज है कि नहीं है, यहां पर डायरेक्शन तो अपोजिट दिख रही है। इमेज की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट है। ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है। तो यदि स्पीड की बात करें तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। तो यदि स्पीड की बात करें तो जितनी स्पीड ऑब्जेक्ट की उतनी स्पीड इमेज की, बिकॉज डिस्टेंस दोनों का कैसा है, सेम है। डिस्टेंस सेम है, यहां डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं है स्पीड के लिए। स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो यहां पर स्पीड क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगी। लेकिन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के केस में क्या मिलेगा, वेलोसिटी के केस में देखने मिलेगा कि यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा दोनों का। यदि ये u है तो ये भी u होगा, बट क्या होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेलोसिटी को क्या बोलोगे, इक्वल एंड अपोजिट बोलोगे। ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, इक्वल एंड अपोजिट। बट स्पीड के लिए बात करोगे तो स्पीड दोनों की क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है यहां पर। ठीक है। तो चलो यहां पर देख रहे हो ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से मूव करेगा उतनी ही स्पीड से कौन मूव करेगा, इमेज। लेकिन यहां पर जो अपन केस करने वाले हैं ना,
मिरर रेस्ट पोजीशन पर है तो उसके अंदर भी अपन को यहां पर दो केसेस देखने वाले हैं। ये जो इमेज की स्पीड है, इस इमेज की स्पीड को विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर यदि देखा जाए, ऑब्जर्वर यदि देखेगा ना उसको, इमेज को, कि कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। यदि इस मिरर के रिस्पेक्ट में देखा जाए इमेज की स्पीड को, तो इस मिरर के रिस्पेक्ट में उस इमेज की स्पीड डिफरेंट होगी। तो यहां पर अपन करने वाले हैं स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। एक मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज का डिस्टेंस कितना, स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना होगा, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया सपोज VIM। ओके, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना होगा। तो मिरर तो मूव नहीं कर रहा, मिरर की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो मिरर की वेलोसिटी v मान लेते हैं और ये 0 रखती है। ठीक है, तो VIM क्या होगा, या फिर इसको एक काम कर लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं UM इक्वल टू 0। मिरर की स्पीड कितनी है, 0 है, तो VIM कितना होगा, स्पीड ऑफ इमेज, रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही है, VIM मींस स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, VIM इक्वल टू VI माइनस VM। VI कितना है, अपन ने कहा कि कितनी स्पीड से मूव कर रहा है इमेज, U स्पीड से। मिरर क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो क्या मिल रहा है यहां पर, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू U। ठीक है, क्या मिल गया, आंसर इज वेलोसिटी ऑफ इमेज यदि मिरर के रिस्पेक्ट में देखी जाए तो मिरर के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड होगी इमेज की, जितनी ऑब्जेक्ट की है। यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड u है तो इमेज की स्पीड भी u होगी, बट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यदि मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो अपन ये बोल सकते हैं कि इमेज की जो स्पीड है वो भी u होगी। यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड u है तो इमेज की स्पीड भी u होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो ये तो था अपने पास में एक केस। सेकंड केस इसी में अपन करने जा रहे हैं कि यदि स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जर्वर या फिर ऑब्जेक्ट की बात करें, तो फिर कितना होगा। ये ऑब्जेक्ट रहा, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी u है अपोजिट डायरेक्शन में, इमेज की स्पीड u है, तो फिर रिलेटिव टू द क्या निकालना है, रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किससे रिलेट कर रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। तो क्या होगा फॉर्मूला, VI माइनस VO। यहां पर VI माइनस VM लिया, यहां पर क्या होगा, VI माइनस VO होगा। VI कितना होगा, VI U है, यदि अपन ने इसको इस डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव होगा। तो यहां पर U है, VI की वैल्यू कितनी है U, माइनस VO कितना है, ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है, माइनस U है, अपोजिट में जा रहा है, माइनस U। क्या मिला, U प्लस U कितना हो गया, 2U। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2U। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज या स्पीड ऑफ इमेज की बात करें तो स्पीड ऑफ इमेज दो टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिरर के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या होगी, दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या होगी। तो मिरर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वो सेम होगी, जितनी स्पीड ऑब्जेक्ट की उतनी ही स्पीड किसकी होगी, इमेज की भी होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन यदि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बात की जाए या फिर ऑब्जेक्ट बात की जाए तो इमेज की जो स्पीड होती है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड से डबल हो जाएगी, 2U विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट यदि बात करते हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अपने पास में कि यदि ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो ये देखो, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, कैसा मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
या तो ऑब्जेक्ट यहां मूव करेगा अवे फ्रॉम द मिरर, या तो ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मिरर मूव करेगा, कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, यदि ये दूर जाएगा तो इमेज भी दूर जाएगा, यदि ये पास आएगा तो इमेज भी पास आएगा। ठीक है, तो कैसा मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट? परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो ये अपना टॉपिक है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर देन स्पीड ऑफ इमेज क्या होगी? दो केसेस में। पहली बात तो ये मिरर को रेस्ट रखो, उसके बाद में स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लो, और फिर उसके पास में विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकाल लो। क्लियर हो गया? चलो, तो ये था टॉपिक, इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ये भी अपने फर्स्ट केस किया हुआ है जिसमें मिरर कैसा है? रेस्ट पर है। ठीक है, अभी मिरर मूव भी करेगा, अभी मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो इसके न्यूमेरिकल्स देख लें पहले, फिर उसके बाद में मिरर को भी मूव करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है अपने पास में कि इफ एन ऑब्जेक्ट is moving towards mirror with a speed 5 meter per second. If an object is moving towards mirror, plane mirror, with speed 5 meter per second, find the speed of image with respect to मिरर। यदि मिरर के रिस्पेक्ट में बात करें तो मिरर के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन समझ लो एक बार। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स मिरर, प्लेन मिरर, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो एक प्लेन मिरर के पास जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, देन फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो उस मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज कितने स्पीड से मूव कर रहा होगा ये बताना है। ठीक है, ये मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर के पास जा रहा है, कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर के पास जा रहा है। तो इसका इमेज भी पास आएगा, कितनी स्पीड से आएगा ये बताना है। कितनी स्पीड से आएगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर के लिए क्या पढ़ा अपन ने? अभी क्या पढ़ा कि जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतनी ही स्पीड से इमेज भी मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर के केस में। तो यहां पर ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, या फिर 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ ऑप्शंस है अपने पास में इसमें से। तो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू मिरर के केस में क्या देखा अभी अपन ने? विद रिस्पेक्ट टू मिरर में जितनी स्पीड ऑब्जेक्ट की उतनी स्पीड इमेज की होती है। तो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा तो इमेज भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, चलो यहां पर चेंज करते हैं। अपन ने कहा इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम मिरर विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड रहने दो, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। चलो भाई, ये चेंज कर दिया अपन ने। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड होगी इमेज की बताएं? ऑप्शंस यही हैं। फर्स्ट 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा बताओ, दिमाग लगाओ। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या पढ़ा अभी अपन ने? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर यदि ये देखता है तो इसको क्या दिखेगा? इमेज की स्पीड कितनी है? क्या पढ़ा अभी अपन ने? जस्ट डबल होती है।
यदि इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखा जाए तो क्या मिलता है, डबल मिलता है। तो क्या होगा इसका आंसर, 5 इंटू 2, डबल करना है, 2u होता है। अभी अपन ने देखा स्पीड ऑफ इमेज कितना होता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, कितना होता है 2u। u कितना दिया हुआ है 5, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया दोनों चीजें। विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा तो क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होगा तो क्या करना है। ठीक है, ये दो टाइप से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि मिरर रेस्ट पर है तो, क्लियर हो गया। तो ये था अपने पास में इफ मिरर इज रेस्ट। चलो सेकंड अपन बात करते हैं, यदि मिरर भी क्या करना है, स्टार्ट कर देता है। यदि ये मिरर भी मूव करना स्टार्ट कर देता है तो फिर क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसके लिए। परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है अभी तक ऑब्जेक्ट अपना। तो सेकंड केस है अपने पास में, मिरर इज मूविंग। अब मिरर भी मूव कर रहा है तो अब क्या होगा, स्पीड ऑफ इमेज। देखो प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट, इसकी कुछ स्पीड है, इमेज की स्पीड कितनी होगी फाइंड करना है। अब ये मिरर भी मूव कर रहा है किसी स्पीड से, ठीक है, किसी भी स्पीड से मूव कर सकता है। ये स्पीड ऑफ मिरर ये हो गया। कितना होगा इसका, इस इमेज की अब कितनी होगी वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी इस इमेज के लिए। देखो अभी अपन ने देखा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। भाई दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है तो दोनों की वेलोसिटी भी इक्वल होती हैं, बट अपोजिट होती हैं। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बट इक्वल एंड अपोजिट। तो माइनस लगाओगे, इक्वल एंड अपोजिट है, माइनस लगाओगे। चलो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको क्या लिखोगे, वी आई माइनस वी एम। ये रिलेटिव वेलोसिटी, इसको क्या लिखोगे, वी ओ माइनस वी एम। ठीक है, अब वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस वी ओ माइनस माइनस कितना होगा, प्लस कितना मिल जाएगा भाई, ये यहां करो, इसको यहां करो तो वी आई प्लस वी ओ हो जाएगा यहां पर, और ये वहां चला गया तो ये मिल जाएगा 2vm। ये लो भाई, ये बन गया इक्वेशन, वी आई प्लस वी ओ इक्वल टू 2vm। या फिर बोल सकते हो वी आई प्लस वी ओ अपॉन 2 इक्वल टू vm, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया। यदि अपना मिरर भी मूव कर रहा है तो फिर इमेज की स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे, ये रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन न्यूमेरिकल करें इसके बेस पर। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल इसका भी। तो क्वेश्चन है अपने पास में, अ प्लेन मिरर is approaching you with speed of 5 meter per second, then what is the speed of image? What is the speed of image? ठीक है, ओके। चलिए तो बात करते हैं। यहां पर एक मिरर है, प्लेन मिरर, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या अपन खड़े हुए हैं ऑब्जर्वर, यहां अपन खड़े हो गए। अपन ने देखा कि जो मिरर है प्लेन मिरर, ये अपने पास आ रहा है। ठीक है,
दिया हुआ क्वेश्चन में अ प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू, अपने पास आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो फिर इसका जो इमेज होगा ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा? ये कितनी स्पीड से मूव करेगा इमेज? तो इसके लिए देखो, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, Vm इक्वल टू Vi प्लस Vo अपॉन 2, ठीक है, ओके। ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, अब ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, मिरर मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी होगी? ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी होगी? 0 होगी, मूव नहीं कर रहा है। Vi कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये हो गया अपने पास में 5, सॉरी Vi नहीं दिया हुआ है, Vm दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। Vi कैलकुलेट करना है अपॉन 2, वैसे ही रहेगा, 2 को यहां शिफ्ट करो, क्या मिल गया? Vi इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से अपन ने इस फॉर्मूले का यूज किया हुआ है यहां पर। यदि मिरर मूव कर रहा है तो फिर स्पीड ऑफ इमेज क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर था, मिरर मूव कर रहा था। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन करें, चलो। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स plane mirror with velocity of 5 meter per second, 5 meter per second, making an angle of 45 degree, then what is speed of image? इमेज की स्पीड क्या होगी यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टूवर्ड्स द प्लेन मिरर विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो बना लेते हैं। तो एक प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 45 डिग्री पर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड से, कितने एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ये पूछा हुआ है। चलो, तो 45 डिग्री पर यदि ये इंक्लाइंड है तो इसके 2 कंपोनेंट मिलने चाहिए, है ना, जैसा कि अपन जानते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा? ये कंपोनेंट क्या होगा इसका? 5 cos 45 होगा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो कि क्या होगा? 5 sin 45, ठीक है। अब एक चीज समझो यहां पर, ये जो केस कर रहे हैं अपन, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, स्पीड ऑफ इमेज केवल चेंज हो सकती है यदि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मिरर से। यदि एक ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंडिकुलर मूव करता है तो ही इमेज की स्पीड चेंज हो सकती है। यदि ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करे, ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करे तो फिर इमेज की स्पीड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहां पर इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो कि 5 cos 45 है, ये मिरर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिख रहा है। 5 cos 45 मिरर से कैसा है? परपेंडिकुलर है। 5 sin 45 मिरर से कैसा है? पैरेलल है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट है पैरेलल, दूसरा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर। तो पैरेलल वाले में तो कोई चेंज नहीं मिलने वाला, मतलब यहां पर जो इमेज की वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर वाले केस में, सॉरी पैरेलल वाले केस में, वो तो वही रहेगी 5 sin 45, ठीक है। तो यहां पर यदि बात करें पैरेलल कंपोनेंट की, तो पैरेलल कंपोनेंट कितना मिला? 5 sin 45, sin 45 1/√2, तो क्या मिल गया ये? 5/√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो इमेज है ये भी 5/√2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा पैरेलली
पैरेलल टू द मिरर। अब परपेंडिकुलर टू द मिरर में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द मिरर में क्या होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर टू द मिरर में क्या है कंपोनेंट, 5 cos 45। cos 45 कितना होता है, वही सेम 1/√2, तो ये भी कितना मिल गया 5/√2, ये परपेंडिकुलर। तो ये क्या पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछा हुआ है, ठीक है। मिरर यदि यहां पर लिखकर नहीं आता आप लोगों के पास में विद रिस्पेक्ट टू मिरर है या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है, तब अपन को कंसिडर करना होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। यदि लिखा नहीं हुआ है, स्पीड ऑफ इमेज बस लिखा हुआ है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नहीं निकालोगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां विद रिस्पेक्ट टू मिरर के लिए क्या पढ़ा अपन ने, जितनी स्पीड ऑब्जेक्ट की उतनी स्पीड इमेज की, किस केस में, परपेंडिकुलर केस में। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए जितनी स्पीड ऑब्जेक्ट की उतनी स्पीड इमेज की, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ये स्पीड भी कितनी हो गई, 5/√2 हो गई, ठीक है। दोनों स्पीड कितनी हो गई, 5/√2 5/√2। तो इस इमेज की तो दो स्पीड मिल रही है फिर यहां पर 5/√2 5/√2। तो इसका एक रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अपन, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 5/√2, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस 5/√2, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, 25/2 प्लस 25/2, एलसीएम इज 2, और ऊपर कितना हो गया 50, कैंसिल हुआ, कितना आया 25, दैट इज 5। क्लियर हो गया। तो ये था अपने पास में फाइनल। यदि एक ऑब्जेक्ट किसी एंगल पर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, क्लियर हो गया, बन जाएगा, ठीक, नोट कर लो। चलो, तो ये था अपने पास में वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। यदि एक प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका इमेज कितनी स्पीड से मूव करेगा, ये अभी अपन ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि अपन ने मिरर को किसी एंगल पर रोटेट कर दिया तो उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट कितने डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर कितने डिग्री पर डेविएट हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास में एक प्लेन मिरर है। यदि इस प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, और ये रहा नॉर्मल, इसको अपन क्या कहते हैं, एन कहते हैं, नॉर्मल एन हो गया ये, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये वाला एंगल भी क्या हो सकता है, फिर आई लिख सकते हो, ये आई है तो ये भी आई होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि इफ मिरर इज रोटेटेड, if mirror is rotated at an angle of theta, ठीक, then at what angle reflected light is rotated। यदि एक प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर इंक्लाइंड कर देते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल पर रोटेट हो जाएगी, ये अपना क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। यदि मिरर को थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया है तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल पर रोटेट होगी, ठीक। तो सबसे पहले इसको रोटेट किया अपन ने, मिरर को रोटेट कर लेते हैं। सपोज ये अपना मिरर हो गया, अब ये, ठीक है।
कितने एंगल पर रोटेट किया अपन ने? थीटा एंगल पर। ये है अपने पास में थीटा, ये ठीक है, थीटा एंगल पर रोटेट कर लिया। तो फिर नॉर्मल भी थीटा एंगल पर रोटेट होगा कि नहीं होगा? देखो ये अपने पास में प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, ठीक है, परपेंडिकुलर है नॉर्मल। यदि इस मिरर को 30 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो नॉर्मल भी 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहां पर? ये जो नॉर्मल है ये भी शिफ्ट हो जाएगा कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, सॉरी 30 डिग्री थीटा एंगल पर। यदि थीटा एंगल पर मिरर रोटेट होगा तो फिर उसका नॉर्मल भी कितना रोटेट हो जाएगा? थीटा एंगल पर रोटेट हो जाएगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस मिरर से परपेंडिकुलर होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है ना। जो न्यू नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है मिरर से। ये बन गया अपने पास में एक नॉर्मल एन डैश, ये एक न्यू नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा अपन को, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो, यदि ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? नॉर्मल जो शिफ्ट होगा वो भी कितने डिग्री पर? थीटा एंगल पर शिफ्ट होगा, ठीक है, ओके। अब ये एंगल कितना होगा? आई प्लस थीटा होगा क्या? होगा क्या? आई प्लस थीटा होगा, है ना, ओके। अब न्यू रिफ्लेक्टेड रेज कहां जाएगी? सपोज ये न्यू रिफ्लेक्टेड रेज है आर डैश, ये जा रही है न्यू रिफ्लेक्टेड रेज आर डैश, ठीक। तो यदि इस नॉर्मल से देखा जाए तो यदि ये आई प्लस थीटा है तो क्या ये भी आई प्लस थीटा होगा? होगा आई प्लस थीटा। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट। तो जितना इंसिडेंट लाइट का एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल होगा, तो ये भी आई प्लस थीटा हो गया फिर तो, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ये कितना था? आई, ये आई है और ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बचा होगा? फिर आई माइनस थीटा होगा क्या? इस आई में से थीटा को माइनस कर लिया, क्या बचा? आई माइनस थीटा। एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल, दिस, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। ये जो आर है रिफ्लेक्टेड लाइट, ये कितने डिग्री पर रोटेट हुई है यहां से यहां तक, ये एंगल फाइंड आउट करना है। इसको अपन ने मान लिया एक्स है, ये एक्स फाइंड करना है। तो क्या दिख रहा है? एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है? क्या बोल सकते हो? इस आई प्लस थीटा में से क्या माइनस करना होगा? आई माइनस थीटा। यदि आई प्लस थीटा से आई माइनस थीटा को माइनस कर लो तो एक्स मिल सकता है। तो क्या लिखा अपन ने यहां पर? आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा यहां पर? आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा। आई से आई कैंसिल, क्या मिल गया? 2 थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि किसी भी मिरर को थीटा एंगल पर रोटेट किया जाए तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कितने डिग्री पर रोटेट हो जाती है? 2 थीटा एंगल पर रोटेट हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अब यदि अपन ने कहा कि एक मिरर है, यदि इस मिरर को रोटेट कर दिया जाए कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। यदि इस मिरर को कितने डिग्री पर रोटेट कर दिया? 30 डिग्री पर रोटेट कर दिया, तो इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट कितने डिग्री पर रोटेट हो जाएगी? कितने डिग्री पर रोटेट होगी? आंसर इज 2 थीटा, दैट इज 2 इंटू 30 डिग्री, कितना हो गया? 60 डिग्री पर रोटेट होगी, ठीक है। यदि मिरर को 15 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने डिग्री रिफ्लेक्ट होगी? कितने डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएगी? डबल कर दो, 15 इंटू 2 30 डिग्री। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कितने डिग्री पर रोटेट हो जाती है यदि मिरर को थीटा एंगल पर रोटेट करते हैं तो। क्लियर हो गया? तो ये था आज के लिए टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में।